नमस्कार बच्चों, आज हम कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता पढ़ेंगे। शमशेर बहादुर सिंह जी नई कविता के कवि रहे हैं। आपने अनेक काव्य संग्रहों जैसे चुका भी हूं नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे, होड़ है मेरी आदि की रचना की है। आपका प्लॉट का मोर्चा कहानी संग्रह भी हिंदी साहित्य में उपलब्ध है। शमशेर बहादुर सिंह जी प्रेम व सौंदर्य के कवि हैं। आपने अपनी कविताओं में प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। प्रकृति के सानिध्य में रहने के कारण आपके प्राकृतिक चित्र अत्यंत जीवंत लगते हैं। बच्चों, उषा कविता एक नई कविता है। आधुनिक कवियों द्वारा प्रयोग की गई यह एक प्रकार की शैली है। इस शैली में लयात्मकता, तुकबंदी का अभाव रहता है। यह मुख्यतः संवाद शैली या गद्य रूप में लिखी जाती है। उषा का शाब्दिक अर्थ है भोर, प्रातःकाल अर्थात एकदम सुबह की बेला। अपनी बोर्ड परीक्षाओं के दौरान आप कभी कभी सुबह जल्दी जरूर उठे होंगे। सुबह 4 या 5 बजे के समय की बेला को भोर की बेला या उषा काल कहा जाता है। उषा काल के दौरान प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, वातावरण में किस प्रकार की नमी बनी रहती है, आकाश में कैसा सौंदर्य बिखरा होता है, उसका बहुत ही मनोरम शब्द चित्र कवि ने अपनी कविता उषा में खींचा है। तो चलिए हम सबसे पहले कविता का वाचन करते हैं और साथ ही साथ शब्दार्थ पर चर्चा करते हुए भावार्थ समझते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ शब्दों को यहाँ अलग रंग से लिखा गया है। वो इसलिए बच्चों कि हम उन शब्दों के शाब्दिक अर्थ समझ सकें। शब्दार्थ जानने पर पद्यांश या काव्यांश का भावार्थ आसानी से समझा जा सकता है। प्रात भोर दोनों का अर्थ सवेरे या सुबह है। नभ जिसका अर्थ होता है आकाश या आसमान। लीपा एक ग्रामीण शब्द है। यह एक प्रकार की क्रिया है। आप लोग क्योंकि शहर में रहते हैं तो आप लोग इन शब्दों से कम परिचित होंगे, परंतु यह गांव में प्रयोग किए जाने वाला एक प्रकार का शब्द है। और चौका रसोई या भोजन बनाने के स्थान को चौका कहा जाता है। बच्चों, लीपा एक प्रकार की क्रिया है। इसमें गोबर में मिट्टी मिलाकर आंगन या चूल्हे को पोता जाता है। इसे बहुत शुभ माना जाता है। जैसे हम शहरों में रात को सोने से पहले अपनी रसोई में गैस, चूल्हे और प्लेटफॉर्म को साफ करके सोते हैं, वैसे ही गांव में चूल्हे को गोबर मिट्टी से लीपकर शुद्ध किया जाता है। अब हम प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। तो बच्चों, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह एक नई कविता है। इसमें किसी प्रकार की लय और तुकबंदी नहीं है, और बिना लय और तुकबंदी के शायद आपको कविता न लगे, परंतु यह आधुनिक कवियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रकार की शैली है। यहाँ पर कविता देखने में बहुत सरल लगती है, परंतु उसका अर्थ बहुत गूढ़ या गहरा होता है। तो हम भावार्थ शुरू करते हैं। कवि यहाँ प्रातःकाल के सौंदर्य का बहुत ही खूबसूरत एवं चित्रात्मक रूप में वर्णन करते हुए कहते हैं कि सवेरे का आसमान ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो, अर्थात इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है। आगे कवि कहते हैं कि सुबह सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो कोई गीला चौका हो जिसे राख से लीपा गया हो। शंख से तो आप सभी परिचित होंगे। यहाँ शंख का प्रयोग वातावरण की पवित्रता को दर्शाने के लिए किया गया है। जैसे शंख को पवित्र एवं पूजा स्थल में रखने योग्य माना जाता है, वैसे ही सुबह का वातावरण प्रदूषण रहित पवित्र होता है। राख जब गीली होती है तब उसका रंग गहरा ग्रे होता है, परंतु सूख जाने पर वह हल्के ग्रे रंग की हो जाती है। तो बच्चों, इन पंक्तियों का भावार्थ यह हुआ कि प्रातः काल का आकाश नीले शंख के समान पवित्र प्रतीत होता है और वातावरण ओस की नमी के कारण राख से लीपे हुए चौके के समान गहरे ग्रे रंग का दिखता है। अब हम आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं।
बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। पंक्तियों पर आगे पढ़ने से पहले हम इनके शब्दार्थ जान लेना चाहेंगे। जैसे सिल, सिल शब्द का अर्थ है मसाला पीसने वाला पत्थर। केसर एक विशेष प्रकार का फूल होता है। स्लेट लिखने का साधन जिसे हम तख्ती भी कहते हैं। खड़िया एक प्रकार की चौक, और मल देना लगा देना। यहाँ मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि ये ग्रामीण शब्द हैं, इन शब्दों से आपका परिचय बहुत कम हुआ है। मैं बताना चाहूंगी कि सिल एक प्रकार का पत्थर होता है जिसमें मसाला या चटनी पीसी जाती है। शहर में किसी किसी घर में मिल जाएगा, परंतु गांव में तो लगभग सभी घरों में यह मिलेगा। और केसर के बारे में तो आपने सुना होगा। यह एक प्रकार का फूल होता है जिसके परागकण गहरे लाल रंग के धागे के समान होते हैं। इन धागों की यह विशेषता होती है कि ये जिसमें भी मिलाते हैं उसका रंग गहरा पीला हो जाता है। कीमत की दृष्टि से ये बहुत महंगे होते हैं। केसर की कीमत बहुत अधिक होती है और यह बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। स्लेट एक प्रकार की तख्ती होती है जिस पर चौक से लिखा जाता है।